नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण आस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सबसे पहले तो ग्रामीण आस्थान के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज दीपों का उत्सव है और इस दीपों के उत्सव पर आप सभी को ग्रामीण आस्थान के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको ऐसी शिक्षक से मिलाने वाले हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो हमारे इस क्षेत्र बिलड़ा और आसपास के क्षेत्र में एक नामचीन चेहरा है, डॉक्टर राजूराम जी चौधरी, जो वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी यहाँ से जिला परिषद सदस्य भी हैं और वर्तमान में पाली लोकसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता कहा जाता है कांग्रेस के। आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या इस बार चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं, तो चुनावी माहौल कैसा है, क्या परिवर्तन की ओर जा रहा है या फिर रिपीट की ओर जा रहा है राजस्थान, और कुछ तीखे सवाल भी होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। देख रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जितेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो राजस्थान की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जी सर, जानना चाहूँगा कि चुनावी सरगर्मियाँ माहौल तेज है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, टिकटों का वितरण भी हो चुका है, तो अभी आप बिलड़ा में आए हैं प्रचार के लिए, तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल नजर आएगा? इस बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो 5 साल में जो काम किए हैं और आगे भी 7 गारंटी की बात जो अशोक जी ने की है, उससे राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट होगी। और बिलड़ा विधानसभा में इसी गार्डन में पिछले चुनाव में भी 2018 में भी मैंने कहा था, कांग्रेस उस समय 10,000 वोटों से जीत रही थी। आज की तारीख में बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस 18 से 20,000 वोटों से जीत के निकलेगी। जी, कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की बात नजर आती है कि क्योंकि स्थानीय विधायक थे हीराराम जी मेघवाल, उनका टिकट काट करके जो स्थानीय प्रत्याशी के रूप में मोहनलाल कटारिया को टिकट दिया गया, कहीं अंदरूनी कलह तो नजर नहीं आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक्चुअली लोकतंत्र है सही अर्थों में। कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान जो तय करता है उस व्यक्ति को टिकट मिलता है और सभी लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी कांग्रेस से बगावत करके मैदान में है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, लोकतंत्र है, सबका हक है चुनाव लड़े, और कांग्रेस बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहनलाल कटारिया की विजय होगी। क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई? प्रयास किए गए पर सफल नहीं हुए। जो आप कह रहे हैं कि योजनाओं में जो पिटारा खुला उसके बल पे सत्ता में फिर से लौट रहे हैं, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये तो सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी की गई है। देखो, विपक्ष कुछ भी बात करे, पर मैं आपको बताता हूँ कि आप सब सुबह जब उठते हो, सबसे पहले उठते ही आपका हाथ लाइट के बटन पे जाता है, वहाँ से फ्री की योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की है, 200 रुपये बिजली फ्री। फिर उठने के बाद आप दूसरा काम करते हो कि आप गैस का चूल्हा जलाओगे और चाय पियोगे, तो जो गैस के चूल्हे पे जो सिलेंडर जो आता है वो 500 रुपये में, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, राजस्थान में अशोक जी ने वो 500 रुपये में कहे। उसके बाद में आप तीसरा काम आपका चाय नाश्ते का होता है। तो चाय नाश्ते के समय जो राशन, लून, मिर्च, हल्दी, दाना, तेल, आटा, गेहूँ सभी सरकार ने गरीबों के लिए फ्री किया है। उसके बाद में अपन दिन में आते हैं तो स्थिति ये आती है कि बच्चा स्कूल जाता है तो वो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में, गांव में भी आज का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, सरकारी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ता है। और अगर कोई खुदा न खास्ता दिन में कोई चोट लग गई, बीमार हो गया, तो सरकारी अस्पताल में जाओगे तो उसको दवा फ्री। और चिरंजीवी जो योजना है पूरे हिंदुस्तान में अगर स्वास्थ्य की सबसे बढ़िया कोई योजना है तो ये राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, जिसके तहत गांव के एक गरीब आदमी को शहर के किसी भी बड़े अस्पताल में जो 25 लाख तक का जो है इलाज है तो वो फ्री होता है जी। आप जैसे एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, किसान है, किसानी कर रहा है, उसको 2000 यूनिट तक बिजली फ्री है। आज घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पहले उसको 50-100 रुपये अपने पोता पोती को देने के लिए बेटे से मांगने पड़ते थे। आज जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है और उस पर हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी, ये व्यवस्था माननीय अशोक जी गहलोत ने कर दी है। आपके देखोगे तो हर स्तर पे विद्यालय खोले गए हैं, पढ़ाई के लिए कॉलेज खोले गए हैं, और आप जहाँ भी जाओगे हॉस्पिटल से आज इतने हॉस्पिटल CSC PSC इतने बड़े खोले गए हैं जो बीजेपी ने
पूरे अपने शासनकाल में नहीं खोले हैं, वो कांग्रेस के इस 5 साल के शासनकाल में हुए हैं। रोड आपकी बनी, और क्या चाहिए आदमी को? सब कुछ जो है जनता को मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। जनता बड़ी संतुष्ट है और वो आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देने के मूड में है जनता। जी, कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल 2024 में खेला जाएगा, तो क्या लगता है सेमीफाइनल में इस बार निकल पाएगी कांग्रेस पार्टी? सेमीफाइनल में मैं कह रहा हूँ ना आपको, कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। और लोकसभा में जो पूरे हिंदुस्तान में जो अभी माहौल बना है, आप देखोगे कि भाई जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद में, उन्होंने हिंदू मुस्लिम गाय गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान और जो एक वैमनस्य की भावना पैदा की है, वो बहुत एक खतरनाक चीज़ है। उससे देश में अशांति बनेगी और अब लोग समझने लग गए हैं, लोग काम को विकास को वोट देंगे। तो इन सालों में जो कांग्रेस ने जो ये राजस्थान में काम किया है, इसको मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल बना के काम किया जाएगा। और लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन बना है, वो बीजेपी सरकार को लोकसभा में भी पटकनी देंगे। हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। इस बार कब कांग्रेस के हाथ में होगा, नेतृत्व कांग्रेस का होगा। कब कांग्रेस के हाथ में होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात होगी। उससे पहले देखने वाली ये बात नजर आ रही है, चुनावी सरगर्मियां हलचल ये तेज हो रही है कि डॉक्टर राजूराम चौधरी भी इस बार लोकसभा में दावेदारी करने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें पाली लोकसभा में मैं पार्टी के लिए और एक लोक सेवक के रूप में काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने पाली लोकसभा से टिकट मांगा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो इस बार मैं फिर प्रयास करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इस योग्य समझेगी कि मैं लोकसभा पाली से उम्मीदवारी करूं, मेरे को अगर प्रत्याशी बनाते हैं, तो मैं एक सेवक के रूप में काम करूंगा। जनता के बीच में एक सेवक के रूप में जाऊंगा और ना कोई नेता के रूप में नहीं जाऊंगा, एक बेटे के रूप में जाऊंगा और सबसे प्रार्थना करूंगा। और पाली लोकसभा क्षेत्र में भी निश्चित अगर पार्टी टिकट देगी तो विजय दिलाएगी। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री कौन रहेगा? अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा? ये बड़े लेवल की बात है। नहीं, आप भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में? वो बड़े लेवल की बात है। वो जहाँ भी रहा, जो कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे करवाया है, सर्वे में जो आया है, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी टिकट की में कोई भागीदारी नहीं है, किसको टिकट दिया क्यों दिया, पर जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरित किया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। यानी कि कांग्रेस के जहाँ से स्थानीय विधायक थे हीराराम जी मेघवाल, उनके सर्वे में कहीं न कहीं कमी नजर आई होगी, जब तो पार्टी ने टिकट काटा है। आज भी हीरालाल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं हीरालाल जी ने 5 साल बहुत बढ़िया काम किया। हीरालाल जी ने यहाँ आप देखोगे बिलाड़ा पिपाड़ में बहुत शानदार काम किया है। पिपाड़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल का अस्पताल हुआ, जो जैसा जोधपुर पाली जैसे बड़े शहरों में ऐसा अस्पताल हुआ। बिलाड़ा में आपकी कोर्ट का जो बिलाड़ा में हुआ, पानी की जो व्यवस्था हुई है, गांव-गांव में सरकारी स्कूल नए खुले हैं, स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, पीएससी सीएससी डिस्पेंसरीज हर गांव-गांव में खुली है। रोड अभी मैं मालकोसनी से यहाँ आ रहा हूँ तो बहुत शानदार रोड जो नया बना है। आप यहाँ से चले जाओ भावी से आप ठेठ खींवसर तक है, तो पूरी बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र को कवर करती है। हीरालाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, पर व्यवस्था है, टिकट बदलते हैं। हीरालाल जी आज पूरे जिले में जिलाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का काम देख रहे हैं। जी, अगर जोधपुर जिले की बात करूं तो कितनी सीटें आ सकती है इस बार? 10 सीट पूरी 10 सीट 10 सीट पूरी आएगी। 10 पे कांग्रेस की प्रत्याशी जीत के आएंगे और पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में रिपीट होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस बार दमखम के साथ मैदान में है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके इस बार मैदान में नजर आ रही है, तो क्या लगता है उससे कांग्रेस पार्टी के चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखो, कोई पार्टी आए दूसरी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के साथ तन मन धन से काम करता है, अपने आप को कांग्रेस का अध्यक्ष मान के काम करते हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, मेरे हिसाब से कांग्रेस के वोटों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ जो विपक्ष है वो वोट डिवाइड होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और दूसरी जो पार्टी है वो विपक्ष से वोट काटेंगे, तो कांग्रेस के लिए जीत ईजी होगी, मैं समझता हूँ। जी, कितनी सीट आ जाएगी इस बार? सीटें हारी हैं, आप देखो
कितनी आती है, पर सरकार स्पष्ट बहुमत से आएगी, ये तय। संख्या तो अब देखो चलता रहेगा, पर सरकार स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की आ जाएगी। जी, हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से इस तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र और पूरे राजस्थान की जनता को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र का जो ये पर्व है, 25 नवंबर को राजस्थान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ वो 100% मतदान में हिस्सा लें, और जो 5 साल तक जो काम हुए हैं, विकास के जो काम हुए हैं, गरीब के लिए जो काम हुए हैं, दलित के लिए जो काम हुए हैं, जैसे EWS की योजना में राजस्थान में जो लिमिट थी, अशोक जी गहलोत ने वो लिमिट ख़त्म कर दी। आज बहुत सारी राजस्थान में 5 सालों में लाखों नए बेरोजगारों को रोज़गार मिला है। आज इतने स्कूल कॉलेज खुले हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतना काम हुआ है, रोड का जो विकास हुआ है, उन सबको देखते हुए मैं सबसे अपील करूंगा कि वो कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को लेके चलने वाली पार्टी है, और देश में, राजस्थान में शांति स्थापना के लिए कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजूराम जी चौधरी, जो एक कद्दावर नेता कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के, और एक बड़े भामाशाह के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के एक नामचीन चेहरा है डॉक्टर राजूराम चौधरी। इनकी धर्मपत्नी धनवंती देवी यहाँ से जिला परिषद सदस्य भी हैं। अब देखना है कि समीकरण कैसे बैठता है, कौन जीतता है, सत्ता का ऊँट किस करवट बैठता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। 25 तारीख को ये सारे कैद हो जाएंगे, और उसके बाद 3 दिसंबर को इस चीज़ का परिणाम आएगा। वो परिणाम किसके पक्ष में होता है, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान।